तुम्हारा बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम किया है। ये रखो, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे यार, तुम तो एकदम एकदम अलग लग रही हो, कमाल लग रही है बाबू। ए बूढ़ा, प्रतिज्ञा, हमका बहुत डर लग रहा है। जौन घर तुम जाए रही हो वह सचमुच राक्षस रहा थी। तुम कैसे अपने आप का संभाल पाई हो? दादी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बेटा हम प्रार्थना कर रहे हैं, बाकी पूरे अपने परिवार के बचाव के खातिर जौन योगदान तुम दे रही हो तो हम जैसे मर्द लोगों को देना चाहिए था, लेकिन का कर सके, लाचारी है बेटा, बहुत लाचार है। आओ जी, हम तो ये बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए उस घर में घुसना आसान है, पर हम इस लड़ाई में अकेले थोड़ी ना है। हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है। जब बात एक परिवार के मान सम्मान उसकी रक्षा की आती है तो औरत और मर्द दोनों ही मिलकर एक साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और अपने परिवार को मुसीबत से निकालते हैं। उस घर में क्या चल रहा है ये जानने के लिए हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है, और इस काम में केसर दीदी की मदद करने के लिए हमारा उस घर के अंदर जाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ क्या चल रहा है? हमारा कहने का मतलब है कि आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? तन्मय बेटा, हम सब यहाँ कुछ घरेलू चीजें हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ तो हो नहीं रहा है, तो उन चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उन चीजों को जमा करके हम ठाकुर साहब को दे सकें और वो उन चीजों का इस्तेमाल कर सकें। पापा ये भी रख ले। हाँ बेटा, ये प्रेस हमें अपनी ससुराल से मिला था। हमारे ख्याल से ये सब आपको अपने पास ही रखना चाहिए। हमारा मतलब है कि पापा ये सब सिर्फ सामान या चीज़ें नहीं हैं, इन सब से आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, तो हमारे विचार से तो आपको इन्हें यहीं रहने देना चाहिए। बेटा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर इन सब चीजों को रखकर अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसलिए बेहतर यही होगा कि इन सब चीजों को हम प्रतिज्ञा को दे दें। अगर हमें पता होता कि इस घर में ये सारा सामान, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो हम तो कहीं किराए के घर में अपनी गृहस्थी बसा सकते थे। यहाँ ऐसी मजबूरी में रहना ही नहीं पड़ता। ये मेरी दुकान का सबसे बेहतरीन हार है और इस हार को पहनकर तो आपकी सुंदरता और निखर के आ रही है। ले लीजिए, सोचिए मत, क्या सोच रही है? अरे बहुत सुंदर है, मैं तो कहता हूं रख लीजिए। अरे रख लीजिए आप। जय श्री कृष्ण ठाकुर साहब। कैसा लग रहा है बताइए ना, अच्छे लग रहे हैं ना? वो सब बाद में, पहले ये बताओ कि इतना सारा ही नया गहना खरीदने की क्या जरूरत है तुमका? साला इतना गहना अम्मा का मिला है तुमका, फिर ये क्या मतलब देश दुनिया का गहना लेके बैठी हुई? क्या जरूरत है नया गहना खरीदने की? क्या जरूरत है? जब वो केसर पगली आपको कहती है तो एक के बार में उसकी सारी बात मान लेते हैं, और अगर मैं जरा सा गहना खरीद रहे हैं तो आप हमको इजाजत नहीं दे रहे, काहे? इतने खराब लगने लग गए हैं काम आपको? तो भैया बात खराब लगने और इजाजत की नए है। हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जरूरत का साला ये देश के गहना पे इतना पैसा का फिजूल खर्ची करने का, जब तुम्हारे पास पहले से गहना है? तो बात फिजूल खर्ची की नहीं है, हम तो बस ये देखना चाह रहे थे कि आप हमको पहले जैसा प्यार करते हैं क्या नहीं, लेकिन आप अब बदल गए, हमको पहले जैसा प्यार नहीं करते। ये सब नौटंकी एकदम बंद। मैं भूख लगी है। ये कौन है? ये हमारी नई नौकरानी है।
अरे ये तो माँ है।